कल की तारीख को आपकी शादी होती है, ठीक है, और आप जो है वो किचन में रोटियां बना रही है ओवन में, ठीक है। मैं क्यों बनाऊंगी किचन में रोटियां? मेरे पति के हाथ जल गए हैं क्या? अरे अच्छा, पति से रोटियां बनवाएगी ये। अच्छा सुनो तो सही दीदी, सुनो ना दीदी। ऐसा नहीं होता, मेरे पापा ने आज तक कभी मुझे जूठा उठाने के लिए भी नहीं कहा, क्योंकि मुझे नहीं पसंद। अरे दीदी पापा ने कहा साहिल भाई 1 मिनट दीदी। अच्छा बात सुने, आपके घर में पापा रोटियां बनाते हैं या मामा? दीदी आती है बनाने। नहीं, पापा रोटियां बनाती हैं मामा? साहिल भाई आप 2-3 मेन हदीस है ना, जो 2-3 मेन हदीस खाली इनको बता दो जरा यार। दीदी को 2-3 मेन हदीस बता दो खाली। एक वो रोटी वाली हदीस, ऊंट पे बैठी हुई औरत को भी नीचे उतरना पड़ता है, वो हदीस समझे। ये आईब्रो वाली हदीस, ये 2-3 हदीस इनको इंग्लिश में बता दो साहिल भाई। लेकिन एक सवाल का जवाब लेने, आपके घर में पापा रोटियां बनाते हैं मामा? ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे घर में खाना कोई भी बना लेता है। मतलब दीदी पापा भी बनाते हैं, मामा? ये पूछा है सिंपल सवाल, मामा बनाती हैं पापा? सुबह में जनरली पापा ही खाना बनाते हैं। अच्छा दीदी पर्दा लेती, दीदी बुर्का पहनती है कि नहीं, पूछो जरा एटम भाई, दीदी बुर्का पहनती है कि नहीं? रोटी इस पे नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं मुन्ना भाई, नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। रोटी मामा बनाती है पापा? हम लोग दरभंगा के, मतलब मधुबनी, बिहार में दरभंगा मधुबनी है ना, वहाँ के हम लोग भात खाते हैं, मतलब चावल खाते हैं जिसको। चले चपाती मामा बनाती हैं? जब भी चपाती बनाती हैं मामा बनाती हैं या आपके पापा बनाते हैं? जब भी घर में कभी तो चपाती बनती होगी। अच्छा चावल पकड़ लो ना यार, चावल बनाते पकड़ लो ना। साहिल पहले रोटी। हाँ। रोटी मामा बनाती हैं पापा, चाहे महीने में 1 दफा बने, मामा बनाती हैं पापा? अरे भाई बाकी छोड़ो, मेरे दादाजी भी बनाते हैं। अरे अभी मैं पूछ रहा हूँ, घर में आपकी मामा रोटी बनाती हैं, आपके पापा चाहे महीने में 1 दफा बने? रोटी हाँ मैं बनाती हूँ, मम्मी भी बनाती है, पापा तो रोटी। अच्छा ये भी बनाती है, ये भी बनाती है एडम, ये भी बनाती है। हाँ सुनो दीदी, अभी सुनो। हाँ मैं बनाती हूँ, बट मेरे घर में ऐसा नहीं है। आगे का सस्पेंस तो, अरे दीदी आगे का सस्पेंस तो सुनो, दीदी आगे का सस्पेंस तो सुनो। सस्पेंस क्लाइमेक्स बाकी है बोला ना मैंने। 2 जगह तो आपको, एक जगह लानत पड़ी और एक जगह पे आपको जो है वो कमाकल कहा है। तीसरा सस्पेंस सुनो भाई। हम लोग हमारे घर में ना, मतलब जिसको भी लगता हो ना कि रोटियां बनाने से, अरे मान लिया दीदी, हम लोग मान लिया दीदी। अच्छा सुनो दीदी, देखो कल की तारीख में जब 8 साल से 7 साल से खाना नहीं बनाया, मेरे दादाजी बनाते हैं। अरे ये भाई ये दौड़ पिक्चर की संजय दत्त है यार। टक्कर वाले दीवार में। अच्छा सुनो दीदी, सुनो मेरे को हंसी आ गई दीदी को। अच्छा दीदी मेरी बात सुनो, क्लाइमेक्स सुन लो पहले, नहीं तो हमारा क्लाइमेक्स निकल जाएगा। सुनो दीदी, अभी जैसा मान लो कि कल की तारीख में आपकी शादी होती है। जोक मारना है ना तो बता देना। नहीं हाँ नहीं, जोक नहीं मार रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। कल की तारीख में आपकी शादी होती है, ठीक है, और आप जो है रोटियां बना रही है, ठीक है, थक वक के रोटियां बना रही है। अगर आप ये रोटी, अरे कभी अच्छा चावल बना रही है, केक बना, अरे सुनो केक बना रही है, चावल बना रही है, कुछ भी बना रही है आप किचन में, ओवन के पास खड़े होके या चूल्हे के पास खड़े होके। अगर उस हाल में भी आपका शौहर आपको बुलाता है डिंग डोंग करने के लिए, हम बिस्तरी करने के लिए, आप उसको मना नहीं कर सकती। लेकिन अरे लेकिन अल्लाह और फरिश्ते लानत भेजेंगे आपके ऊपर, रसूलुल्लाह कह के गए। तो भाई उसको कॉमन सेंस नहीं है, वो इंसान है। तो रसूलुल्लाह को नहीं था ना कॉमन सेंस। अच्छा नहीं ऐसे कैसे? लेकिन रसूलुल्लाह ने अपनी बीवी के साथ ऐसा ही किया था। रसूलुल्लाह बाहर खड़े थे, उनके पास से एक औरत गुजरी, वो औरत गुजरी, रसूलुल्लाह का खड़ा हो गया। रसूलुल्लाह फौरन अंदर गए, उनकी बीवी चमड़े के ऊपर काम कर रही थी, उन्होंने बीवी को हाथ से पकड़ा, कमरे में लेके गए, सेक्स किया, बाहर निकले। अब बताएं रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल भी ना करें? नहीं लेकिन इन्होंने कहा है कि मैं चपेटा मारूंगी, लेकिन रसूलुल्लाह तो कह रहे हैं कि आपके ऊपर लानत बरसेगी, आप मना नहीं कर सकती, चाहे आप इस पे ऊंट पे बैठे हो, कोई सवारी पे। आप भी बता दे साहिल भाई, मैं बोल रहा हूँ यार, हदीस बताओ, लंबी बात करके मतलब नहीं, इनको हदीस बता दो यार। देखिए हदीस है, दीदी सुने, हदीस है सही मुस्लिम की 1403 है। जाबिर रिपोर्टेड अल्लाह मैसेंजर saw a woman,
एंड सो ही केम टू हिज वाइफ ज़ैनब। उन्होंने औरत को देखा गली में, उनका बस जज्बात खत्म हो गए। अब ज़ैनब उनकी बीवी के पास आए, एज शी वाज टेनिंग अ लेदर, वो चमड़े के ऊपर काम कर रही थी, एंड मोहम्मद हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर, मोहम्मद अपनी बीवी के साथ फौरन सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। ही देन वेंट बैक टू हिज कंपेनियन एंड टोल्ड देम, वो वापस दोबारा अपने कंपेनियन के पास गए मोहम्मद साहब, सही मुस्लिम की हदीस है, और क्या कहा उनको जरा देखिएगा। द वुमन एडवांस एंड रिटायर्स इन द शेप ऑफ अ डेविल। ओ आप शैतान भी हैं। सो व्हेन वन ऑफ यू सीज अ वुमन ही शुड कम टू हिज वाइफ फॉर इट विल रिपेल द फील ऑफ हिज हार्ट। तो मोहम्मद साहब तो ठरकी थे फुल। साहिल भाई एक सही मुस्लिम में, साहिल भाई 1 मिनट, एडम भाई 1 मिनट, इनको ना, इनको ऐसा समझ में नहीं आने वाला है एडम भाई, इनको ऐसा समझ में, तुम कितना भी सर पढ़ोगे ना, ऐसा समझ में नहीं आने वाला है। साहिल भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, दीदी सुनो, आप है ना यूट्यूब पे डालो एक कीवर्ड, मैं बोलता हूँ आपको, अगर बीवी जिमा करने को मना करे तो क्या है, इतना खाली यूट्यूब पे डाल के आप सर्च करो, उसके बाद आप बात करने आओ। क्या करने को मना करे तो? जिमा करने को मना करे तो, जमा सेक्स, जिमा मीन सेक्स। अगर बीवी सेक्स के लिए ना बोले तो उसका क्या है ना, 2-4 मौलाना लोग के बयान सुनो, उनको हदीस का रेफरेंस देके मौलाना लोग आपको बयान में बता देंगे, आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा वो चीज। और ये भी सर्च करो, आईब्रो बनाना इस्लाम में कैसा है ना, ये भी आप सर्च करके, आप खुद सर्च करो, हम पे भरोसा मत करो, आप खुद सर्च करके देखो एक बार यूट्यूब पे, आपको मालूम पड़ जाएगा, बहुत सारी वीडियोस आ जाएगी। रियल लाइफ में कौन मानता है? अरे लेकिन रियल लाइफ में नहीं, इस्लाम किसको बोलते हैं दीदी, इस्लाम किसको बोलते हैं? इस्लाम इसको बोलते हैं जो कुरान में लिखा गया है उसको फॉलो करने को इस्लाम बोलते हैं, ऐसे फॉलो करने वाले को इस्लाम नहीं बोलते हैं, जो ऐसा ही, इसको मॉडरेट मुसलमान बोलते हैं। समझ रहे हो आप एक बार दीदी आप सुनो तो बात को, दीदी आप बात तो सुनो पहले, आप एक बार चेक तो करो, आप जाके खुद चेक करो ना, हमारे पे भरोसा मत करो, हम लोग मुनाफिक लोग हैं। आप अपने मौलाना लोग को सुनो, मौलाना क्या बोलते हैं ना, आप अपने मौलानाओं को सुनो, मौलाना क्या बोलते हैं, उसके बाद आप उस बात का जवाब दो। आप बोलते हो ना कि आप थप्पड़ मारोगे, तो ऐसा कहा गया है कुरान में, जिस बीवी ने अपने हस्बैंड को ना बोला करने के लिए ना, उसको फरिश्ते रात भर लानत भेजते हैं, और जब तक उनका हस्बैंड नाराज रहता है तब तक फरिश्ते उनको लानत भेजते हैं फरिश्ते उनको। आप एक बार चेक तो करो। उसको भी कंसेंट देने की इजाजत है, मुझे भी कंसेंट देने की उतनी इजाजत है भाई। नहीं है ना, वो ना नहीं है ना दीदी। अरे आप हमसे दीदी सुनो मेरी बात, आप हमसे बात करने से पहले एक बार चेक तो करो, आप क्रॉस चेक तो करो, आप क्रॉस चेक तो करो। हाँ पर रियल लाइफ में ऐसा, जैसे मैं जिससे शादी करूंगी तो, हाँ तो ये रियल लाइफ की बात नहीं है, हम इस्लाम की बात कर रहे हैं दीदी, हम इस्लाम की बात कर रहे हैं। रियल लाइफ में तो ठीक बात है, रियल लाइफ में आप भी मुनाफिक और आपका खामद भी मुनाफिक इन रियलिटी। नहीं लेकिन अगर आप शादी होगी, जैसे भैया की शादी हुई है, तो वो 6 महीने से एक दूसरे को जानते थे, बस मुसलमान होना चाहिए। मेरी मम्मी ने कहा तो वो दोनों मुनाफिक है ना, मुसलमान नहीं है, मुनाफिक है। देखो मेरी बात सुनो दीदी, इसको अभी खत्म करते हैं क्योंकि बहुत देर से आप भी कोशिश कर रही है। लेकिन आप मुझे वो जो 2 हदीस बताई है ना, वो जो इंटेलिजेंट डिफिशिएंट वाला, वो वाली हदीस, और ये देखें प्राइवेट चैट में डाल रहा हूँ, प्राइवेट चैट में डाल रहा हूँ, ये देखें, ये आखिरी वाली हदीस, कॉपी कर लो लिंक, सेक्स की एंजॉयमेंट वाली, और ये मुनाफिक, ये आईब्रोज वाली, ये आईब्रोज वाली डाल दी, दूसरी वाली आईब्रोज वाली थी, तीसरी मैंने वो डाल दी। आईब्रोज से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। दीदी मैंने तीनों डाल दिए ना यार, तीनों डाल दिए, तीनों ले लेना, ये ले पकड़, तीनों डाल दिए, इंटेलिजेंस वाले, हाँ तीनों ले ले। और ये जो मोहम्मद साहब के साथ कोई बंदा आके डिंग डोंग मार रहा था, ये वो भी मैंने लिंक भी डाल दिया, जा सारा कुछ डाल दिया भाई, वो सबसे मुझे मतलब नहीं है, बस चल कोई बात, जिससे मतलब है वो ले ले, सब डाल दिया, तो जिससे तेरा अच्छा मतलब है वो ले ले। ठीक है दीदी, आप है ना, देखो आप एक अच्छी दीदी है, मेरी बात सुनो दीदी, आप एक अच्छी दीदी है, दुनिया के मामले में इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंस के लिए हमेशा के लिए खाएगी, हमेशा लिखो, पढ़ लेना, जाके पढ़ लेना, हदीस डाल दी। दीदी को सबसे भारी हिट एडम वही हुआ है, तुम मानो या ना मानो, दीदी का ईगो हर्ट हुआ है 110%। मैं लिख के, मैं ब्लैंक पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। दीदी इस्लाम में औरत की गवाही भी नहीं गिनते, मालूम है आपको? भाई आजकल गवाही कौन लेता है, भाड़ में जाए गवाही। अरे यार, तो तुम इस्लाम को मानते ही नहीं हो दीदी।
दीदी तुम मॉडरेट मुसलमान हो, तुम इस्लाम को मानते ही नहीं हो, तो आपके मुंह से ये बातें, गला काटने वाली बातें, ये सब बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं दिखती है। आप अच्छे दीदी हो, आपको ये सब बातें नहीं करना चाहिए। जो बात आपने की है ना कि काट डालेंगे, मार डालेंगे, ये बात सही बात नहीं है। हम इंसानियत के लिए बात कर रहे हैं, हमको इस्लाम की कट्टरता खत्म करनी है, समझ रहे हो आप? हमको इस्लाम में जो कट्टरता है ना, मारा काटा, ये चीज गलत है। आपको सही लगता है ये मारना काटना? आपको सही लगता है कि आपको? कट्टरता नहीं रहेगी ना तो इस्लाम नहीं रहेगा, ये मुझे पक्के से पता है। अरे वाह, क्या स्टेटमेंट है यार। इस्लाम कट्टरता नहीं रहेगी तो इस्लाम नहीं रहेगा। माशाल्लाह भाई यार। लेकिन सुनो मेरी दीदी, आप इस कट्टरता से, इस गंदगी से आप निकलिए। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है लाइफ में, जो कोई भी इसमें पड़ता है आप जैसा कट्टर सोच वाला बन जाता है, एटलीस्ट मारने के लिहाज से। बाकी उसमें तो आप इंटेलिजेंट है और पढ़ी लिखी है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो जो बातें आपको बताई गई है आप उस पर ध्यान देंगी, कोशिश करेंगी कि खुद के ऊपर ये फिट करके देखो कि आपको कोई यानी कम अकल कहे तो आपको जाहिर सी बात है नहीं अच्छा लगा, तो आप क्यों ऐसे मजहब में? आईब्रो बना रही, आप पे लानत है। आप जो है वो खाना बना रही, आपका शौहर बोलेगा ये महिलाएं आज। साहिल एक सेकंड यार, बिफोर शी स्टार्ट्स अगेन, मैं जा रहा हूं यार। सब लोगों को मेरी तरफ से थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। फिर मिलेंगे। ये दीदी तो कल तक बैठी रहेंगी और बिला वजह हुज्जतें देती रहेंगी, हमें फायदा कोई नहीं। हम ऐसा करेंगे नेक्स्ट टाइम आपसे गपशप मजीद लगाएंगे। मेरी तरफ से सबको बाय बाय, टाटा, जय हिंद और इंडिपेंडेंस डे सबको मुबारक हो। बाय बाय, टाटा, जय हिंद। धन्यवाद। ओके, अरे दीदी धन्यवाद क्यों कह रही है आप? दीदी धन्यवाद साहिल भाई उसको चेक करने दो, उसको जीरो अम्ब का पता नहीं है भाई, उसको समझे क्या? वो खाली इमोशन में आके नड़ रही है अपने से, समझे? उसको अम्ब का पता नहीं है, समझे? उसको कितनी भी हदीस, अभी तुम जिसको मालूम ही नहीं उसके सामने हदीस कितनी भी पेश करेंगे ना तो फायदा ही नहीं है इनको हदीस बता के, क्योंकि उनका वो लेवल ही नहीं है भाई, इनने वो पढ़ा ही नहीं है वो सब चीज। ये मॉडरेट टाइप के मुसलमान है, इनको जो बाकी के मुसलमान करेंगे ना, हाँ बोला हम भी मारने उठेंगे, बाकी ये मारने जाने वाले मुसलमान नहीं है ये। हाँ अच्छा, इसमें मैं एक चीज ये भी कह दूं मुन्ना भाई कि अगर दीदी इस्लाम से बाहर निकलेगी तो ये एक हदीस की वजह से निकलेगी कि रसूलुल्लाह ने कम अकल कहा है दीदी को। मैं लिख के देता हूँ ये एक। हाँ लेकिन साहिल भाई पढ़े तो, वो पढ़ी लिखी लड़की है भाई, पढ़ना तो चाहिए कि नहीं उसने? उनको रेफरेंस दे दिया गया है दीदी को, तो वो दीदी देख लेगी।